Hello dear friends, this is lesson number 7 in General English and today we shall learn how to use can. Can के साथ हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जैसा हमने will में किया, लेकिन whenever we use can then the sense will be a bit different. सेंस थोड़ी सी अलग होगी. मैं काम कर सकता हूँ, I can do. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, I can speak English. यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझ में एफिशिएंसी है, मुझ में कैपेसिटी है ये काम करने की. अगर मेरी डिज़ायर है, मेरी इच्छा है काम करने की, जैसे मैं जा सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है, ये मेरी डिज़ायर है, फिर हम कैन का यूज़ नहीं करते, फिर हम एक और मॉडल है दैट इज़ मे, उसको यूज़ करते हैं. लेकिन फिलहाल हम कैन के साथ इसी सेंस में सेंटेंस बनाएंगे कि हम वो काम कर सकते हैं, हम में पोटेंशियल है, हम में कैपेसिटी है. तो थोड़ा डिफरेंट अप्रोच होगा टुडे. हम जो सब्जेक्ट है आई, यू, वी, इनको हम रोटेट करेंगे रैंडमली. सो वी स्टार्ट. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, I cannot speak English. जब भी हम cannot लिखेंगे तो can और not के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, ये एक सिंगल वर्ड होगा. I cannot speak English या फिर I can't speak English. तुम कर सकते हो, You can do. तुम ये कर सकते हो, You can do it. तुम ये नहीं कर सकते, You cannot do it. तुम प्रोवाइड कर सकते हो, You can provide. प्रोवाइड का मतलब कोई चीज देना. तुम मुझे 100 रुपीज प्रोवाइड कर सकते हो, You can provide me 100 rupees. तुम ला सकते हो, You can bring. तुम नहीं ला सकते, You cannot bring. Cannot से एक और सेंस बनती है जिसमें हम कहते हैं कि तुम्हें ये काम करने की मनाही है. जैसे तुम स्कूल में पेट नहीं ला सकते, कोई डॉग, कुत्ता आपके घर में है, उसे आप स्कूल में नहीं ला सकते. You cannot bring the pet to school. You cannot bring the pet to school. हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, We can make arrangements. हम इसे संभव कर सकते हैं, We can make it possible. हम इसे लेट कर सकते हैं, We can make it late. तुम इसे लेट नहीं कर सकते, You cannot make it late. तुम पैसे कमा सकते हो, You can make money. Make money. तुम लाखों कमा सकते हो, You can make millions. इस बिजनेस में तुम लाखों कमा सकते हो, You can make millions in this business. वह सलाह दे सकता है, He can advise. वह तुम्हें सलाह दे सकता है, He can advise you. तुम उसे सलाह दे सकते हो. Now तुम, You can advise him. मैं कह सकता हूँ, I can say. तुम कह सकते हो, You can say. हम कह सकते हैं, We can say. हम नहीं कह सकते, We cannot say. मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, I can afford. मैं
नई ड्रेस अफोर्ड कर सकता हूँ। I can afford a new dress. तुम सहायता कर सकते हो। You can help. तुम मेरी सहायता कर सकते हो। You can help me. तुम मेरी सहायता नहीं कर सकते। You cannot help me. वह बचा सकती है। She can save. वह तुम्हें बचा सकती है। She can save you. वह तुम्हें पुलिस से बचा सकती है। She can save you from the police. मैं 500 रुपए बचा सकता हूँ। I can save 500 rupees. मैं हर महीने 500 रुपए बचा सकता हूँ। I can save 500 rupees every month. तुम टाइम बचा सकते हो। You can save the time. तुम 5 मिनट बचा सकते हो। You can save 5 minutes. तुम दौड़कर 5 मिनट बचा सकते हो। You can save 5 minutes by running. तो यहाँ फ्रेज है एक, दौड़कर, by running, लिखकर, by writing, letter लिखकर, by writing the letter. तो सेंटेंस बनाएंगे, You can save me. तुम मुझे बचा सकते हो। तुम पत्र लिखकर मुझे बचा सकते हो। You can save me by writing a letter. By writing a letter. तो by ग्रामर के हिसाब से हम बात करें तो एक preposition है, और जितनी भी prepositions हैं मोस्टली हम इनके बाद जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ing जिसमें लगता है उसी को यूज करते हैं। बाय राइटिंग, बाय प्लेइंग, बाय स्लीपिंग, बाय टॉकिंग, व्हाटएवर। कोई और भी preposition हो, फॉर प्लेइंग, फॉर स्पीकिंग, फॉर टॉकिंग। टू जो preposition है वो एक एक्सेप्शन है इसमें, बाकी सभी prepositions के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज करते हैं। फॉर कमिंग, ऑन कमिंग, इन स्लीपिंग, बात करने में, इन टॉकिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास है अंडरस्टैंड। हम समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड। तुम समझ सकते हो। यू कैन अंडरस्टैंड। तुम ये लेसन समझ सकते हो। You can understand this lesson. ध्यान से सुनकर तुम ये लेसन समझ सकते हो। You can understand this lesson by listening carefully. ध्यान से सुनकर by listening carefully. मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। I can justify. मैं आंसर जस्टिफाई कर सकता हूँ। I can justify the answer. तुम अंडर एस्टिमेट कर सकते हो। You can underestimate. तुम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। You cannot underestimate. किसी को कम समझना, underestimate. तुम मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। You cannot underestimate me. टीचर तुम्हारी रिक्वेस्ट को मना कर सकता है, खारिज कर सकता है। The teacher can turn down your request. और अगर ये टीचर की मर्जी है
तो फिर हम कैन की जगह पे क्या यूज करेंगे? मे। द टीचर मे टर्न डाउन योर रिक्वेस्ट। लोग आ सकते हैं। पीपल कैन टर्न अप। टर्न अप यानी लोगों का, भीड़ का इकट्ठा होना, टर्न अप। दर्शक आ सकते हैं। The audience, the spectators can turn up. हजारों की संख्या में दर्शक आ सकते हैं। The spectators can turn up in thousands. इंडिया जीत सकता है। India can win. इंडिया easily जीत सकता है। India can win easily. India can win comfortably. तुम हार सकते हो। You can lose. तुम शर्त हार सकते हो। You can lose the bet. मैं तुम्हें हरा सकता हूं। हराने के लिए वर्ड है beat. I can beat you. I can beat you. मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूं। I can beat you easily. मैं पैसों के बल पर तुम्हें हरा सकता हूं। With the power of money. I can beat you with the power of money. I can beat you with the help of money. With the help of wealth. तुम खुश हो सकते हो। You can cheer. स्पेशली दूसरों के लिए जब हम खुश होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई मैच चल रहा है, आप किसी की जीत को सेलिब्रेट करते हैं, यू कैन से cheer. You can cheer. तुम प्रोवोक कर सकते हो। You can provoke. किसी को उत्तेजित करना, provoke. तुम मुझे प्रोवोक नहीं कर सकते। You cannot provoke me. तुम मुझे बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं कर सकते। You cannot provoke me at all. वह एक्सपीरियंस ले सकती है। She can experience. वह पढ़ाने का एक्सपीरियंस ले सकती है। She can experience the teaching. वह स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस ले सकती है। She can experience the teaching in a school. तुम बुला सकते हो। You can call. तुम मुझे बुला सकते हो। You can call me. वह पेरेंट्स को बुला सकता है। He can call the parents. He can call his parents. दोनों ठीक हैं। ओके, स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। वह डिले कर सकता है। He can delay. सिंपल वर्ड है, देर करना। बारिश मैच डिले कर सकती है। बहुत अच्छा सेंटेंस है। The rain can delay the match. The rain can delay the match. तुम अपनी खुशी एक्सप्रेस कर सकते हो। You can express. तुम एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी खुशी। You can express your happiness. तुम अपना दुख व्यक्त कर सकते हो। You can express your sorrows. मैं मैसेज कन्वे कर सकता हूं। I can convey the message. मैं तुम्हारा मैसेज कन्वे कर सकता हूं। I can convey your message. मैं तुम्हारा मैसेज उसे कन्वे कर सकता हूं। I can convey your message to him. तुम मेरा मैसेज
प्रिंसिपल को कन्वे कर सकते हो। You can convey my message to the principal. हम compete कर सकते हैं। We can compete. हम एग्जाम में compete कर सकते हैं, मुकाबला करना। We can compete in the examination. हम adjust कर सकते हैं। We can adjust. Adjust एक वर्ड है जिसे मोस्टली हम एडजस्ट बोलते हैं। तो ए, डी और जे जब ये तीनों इकट्ठे आ जाएं तो डी साइलेंट हो जाता है। जैसे वर्ड है एडजेक्टिव, एडजस्ट, एडजस्टमेंट, एडजर्न, एडजज। हम एक रूम में एडजस्ट कर सकते हैं। We can adjust in a single room. 5 लोग एक कमरे में एडजस्ट कर सकते हैं। Now 5 लोग। 5 people can adjust in a single room. हम एक क्लास में एडजस्ट नहीं कर सकते। We cannot adjust in a single classroom. We cannot adjust in the same classroom. कार में 7 लोग एडजस्ट हो सकते हैं। 7 people can adjust in a car. यदि हमें पता है कि कार कौन सी है, कार हमारे सामने है, तो फिर सेंटेंस में हम द का यूज करेंगे। 7 people can adjust in the car. तुम आवाज बढ़ा सकते हो। You can increase the volume. तुम टाइम बढ़ा सकते हो। You can increase the time. तुम डेट बढ़ा सकते हो। जैसे कोई एग्जाम है, उसकी डेट है, तो इसके लिए एक और वर्ड है हमारे पास, दैट इज एक्सटेंड। You can extend the date. मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूं। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट अ जॉब, कोई नौकरी की बात है, तो इसके लिए आजकल एक कॉमन वर्ड हम देखते हैं, फायर। I can fire you. मैं तुम्हें इस जॉब से बाहर निकाल सकता हूं। I can fire you from this job, from this post. तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। You cannot fire me. बिना किसी कारण के तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। You cannot fire me without any reason, without any excuse. बिना किसी कारण के, without any excuse. बिना किसी बात के, without any matter. बिना किसी देरी के, without any delay. तो इस तरह के जो फ्रेजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रीपोजिशंस के साथ। इनके लिए हम सेपरेट क्लासेस भी अरेंज करेंगे। एनीवे, द नेक्स्ट वी हैव, मैं तुम्हें डिसमिस कर सकता हूं। सेम वे, आई कैन डिसमिस यू। तुम अपनी किताबें उठा सकते हो। कोई बिखरी हुई चीज है, उनको हमने उठाना है। यू कैन कलेक्ट योर बुक्स। तुम अपनी किताबें उठा सकते हो और जा सकते हो। You can collect your books and go. जो can है उसको सिर्फ हमने एक बार यूज करना है, ऐसे नहीं कि you can collect your books and can go. No, can एक बार आ गया, दूसरी बार सिर्फ हम go यूज करेंगे। तुम आकर बैठ सकते हो, कैसे भी कह लीजिए। You can come and sit. You can go and rest. सिंपली हम इंग्लिश में समझ सकते हैं इसको। You can come and speak. तुम आ सकते हो और अपनी बात कह सकते हो। You can come and try. तुम एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। You can submit your application. तुम 30 तारीख तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। You can submit your application by 30th.
Don't say 30th. It is always 30th. 40th. 40th, no. 31st. 32nd. तुम 21 तारीख तक आ सकते हो. You can come by 21st. तुम यहाँ 21 तारीख तक आ सकते हो. You can come here by 21st. हम 23 मार्च तक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं. We can submit the application by 23rd of March. तुम यहाँ कूड़ा नहीं फेंक सकते. You cannot litter here. एक एडवांस वर्ड है litter. लिटर का मतलब ही है जो भी वेस्ट है, प्लास्टिक बॉटल है, डिस्पोजल्स हैं, कुछ भी. तुम माप सकते हो. यू कैन मेजर. हम दूरी माप सकते हैं. वी कैन मेजर द डिस्टेंस. यह स्पीड माप सकती है. कोई भी मशीन हो सकती है. इट कैन measure the speed. यह लंबाई माप सकती है. It can measure the length. मैं याद कर सकता हूँ. याद करने का मतलब है कि कोई दिमाग में चीज़ है पहले से, उसे लेके आना है. I can recall. देखिए दो वर्ड हैं, recall और remember. सपोज संडे को कुछ हुआ और अब वो सारी बात मैंने आपको बतानी है, तो मैं कह सकता हूं आई कैन रिकॉल. और दूसरा वर्ड है रिमेंबर. इसको हम दोनों फंक्शन के लिए यूज करते हैं. कोई चीज दोहरानी है तब भी याद की हुई, या फिर कोई चीज हमने नई याद करनी है. आई कैन रिमेंबर. मैं याद कर सकता हूं. तुम ये पासवर्ड याद कर सकते हो. यू कैन रिमेंबर दिस पासवर्ड. हम पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं. वी कैन कन्विंस द पेरेंट्स. तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकते. यू कैनॉट कन्विंस मी. तुम बहस कर सकते हो. यू कैन आर्ग्यू. तुम मुझसे बहस नहीं कर सकते. यू कैनॉट आर्ग्यू विद मी. आर्ग्यू मीन्स आर्ग्यूमेंट्स करना. कॉमनली हम समझते हैं आर्ग्यूमेंट्स करना. यू कैन मेक आर्ग्यूमेंट्स. यू कैन आर्ग्यू. दोनों का मीनिंग सेम है. वह एक्सप्लॉइट कर सकता है. ही कैन एक्सप्लॉइट. शोषण करना. वह गरीबों का शोषण कर सकता है. He can exploit the poor. यहां पर the poor से पूरी क्लास, जितने भी गरीब लोग हैं. If I say अमीर, rich, और सभी अमीरों की बात करनी है तो क्या होगा? The rich. अमीर लोग गरीब लोगों का शोषण कर सकते हैं. The rich can exploit the poor. मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता हूं. सिंपल. I can slap you. तुम उसे स्लैप नहीं कर सकते. You cannot slap her. तुम भूल सकते हो. You can forget. तुम इस जगह को भूल नहीं सकते. You cannot forget this place. वह तुम्हें धोखा दे सकता है. He can deceive you. मैं तुम्हें रिप्लेस कर सकता हूं. I can replace you. So very simple. रिप्लेस हम इजीली समझते हैं, किसी भी चीज को हटा के कोई दूसरी चीज लगाना. तुम इस मेज को रिप्लेस नहीं कर सकते. You cannot replace this table. मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूं. I can find you. मैं तुम्हारी गलतियां ढूंढ सकता हूं. I can find your mistakes. तुम मेहमानों की इंसल्ट नहीं कर सकते.
You cannot insult the guest. तुम मुझे दोष दे सकते हो। You can blame me. मैं तुम्हें दोष दे सकता हूँ। I can blame you. तुम बच नहीं सकते। You cannot get away. बहुत बढ़िया फ्रेज है। You can't get away. तुम इस मुश्किल से बच नहीं सकते। You cannot get away from this problem. मैं तुम्हें चैलेंज कर सकता हूँ। I can challenge you. हम शर्त लगा सकते हैं। We can bet. We can have bet. दोनों ठीक हैं। पहले सेंटेंस में we can bet. bet यहां पर वर्ब है। We can have bet. इसमें have वर्ब है और bet क्या है? नाउन है। We can have a bet. तुम धक्का मार सकते हो। You can push. मैं तुम्हें धक्का मार सकता हूँ। I can push you. मैं तुम्हें धक्का मार के बाहर निकाल सकता हूँ। I can push you out. तुम ये कमरा नहीं खोल सकते। You cannot open this room. तुम रिलैक्स कर सकते हो। You can relax. अब तुम रिलैक्स कर सकते हो। You can relax now. You can get relaxed. ये भी ठीक है। फिर से ध्यान रखें, get के साथ अगर हम वर्ड लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म में लगाएंगे। जैसे get relaxed, get tired, get terrified, get scared. तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। You cannot fool me. You cannot make me a fool. तो इस तरह से हमने डिफरेंट वर्ब्स को ट्राई किया है और काफ़ी लंबा ये लेसन हो गया है। इसमें आप ये ना समझें कि सिर्फ हम कैन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। हम स्पेशली जो वर्ब्स हैं उनके ही यूसेज को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और हमने मीडियम चुना है कैन या कैनॉट। तो इसी तरह से अब एक और जो मॉडल है शुड, उसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे। इनडायरेक्टली हमारा जो टारगेट है वो वर्ब्स का ही यूसेज है। एक बार हमने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस की, फिर चाहे कोई भी टेंस हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो मॉडल के साथ हो, चाहे वो पैसिव के साथ हो, कोई भी तरीका हो, उनमें हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। सिर्फ हमने वर्ब के पैटर्न को ठीक से रिकॉल करना है और उसको यूज करना है। So that is enough for this lesson. Thanks a lot for watching this lesson and have a great day.